Hey, all of you guys. I hope you are doing well. Today, learning and lesson 10 strategy for managing small business finances. Let's start now. शिक्षा और संगठन यह सुनिश्चित करने की दो कुंजी है कि आपका व्यवसाय आर्थिक रूप से स्वस्थ है। अपने वित्त का उचित प्रबंधन करने की आपकी कंपनी स्थिर हो जाती है और आपके व्यवसाय में विफल होने की संभावना कम हो जाती है। अपनी कंपनी के वित्त का प्रबंधन करने के लिए स्वयं भुगतान करना सुनिश्चित करें। अच्छा क्रेडिट रखें। अपनी पुस्तकों की निगरानी करें और आगे की योजना बनाएं। छोटे व्यवसायियों के लिए डेट फंडिंग का अर्थ है पुनर्भुगतान के साथ साथ ब्याज, जबकि इक्विटी फंडिंग के ब्याज शामिल नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी के मामलों पर कम नियंत्रण हो सकता है। अक्सर आपका छोटा व्यवसाय आपके उत्पाद बनाने या आपकी सेवा प्रदान करने में आपकी विशेषज्ञता के कारण सफल होता है। दुर्भाग्य से हो सकता है कि आप व्यवसाय चलाने के अन्य महत्वपूर्ण भागों जैसे कि वित्त प्रबंधन के विशेषज्ञ ना हो। यदि आपके पास व्यावसायिक वित्त प्रबंधन का अधिक अनुभव नहीं है तो यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह आपके व्यवसाय के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। वित्तीय आदतों को कैसे स्थापित किया जाए ताकि लघु व्यवसाय वित्त के प्रबंधन में सहायक हो। पे योरसेल्फ। याद रखें, आप व्यवसाय का हिस्सा हैं और जितना आप दूसरों को भुगतान करते हैं उतना ही आपको खुद को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है। इन्वेस्ट इन ग्रोथ। धन को अलग रखना और विकास के अवसरों पर गौर करना महत्वपूर्ण है, जो आपके व्यवसाय को फलने फूलने और स्वस्थ वित्तीय दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। डोंट बी अफेयर्ड ऑफ लोन्स। ऋण व्यवसाय के मालिकों को विफलता के वित्तीय नतीजों के बारे में चिंता करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि पूंजी के प्रवाह के बिना आप ऋण से प्राप्त कर सकते हैं। उपकरण खरीदने या अपनी टीम को विकसित करने का प्रयास करते समय आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने नकदी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए ऋण आय का उपयोग भी कर सकते हैं। कीप गुड बिजनेस क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट रखने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने सभी ऋण फंडिंग का भुगतान करें, अथवा खराब व्यावसायिक ऋण के साथ इन लेन देनों और अधिग्रहणों के लिए अनुमोदन प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है। हैव ए गुड बिलिंग स्ट्रेटजी। प्रत्येक व्यवसाय में स्वामी के पास एक ग्राहक होता है जो अपने चालान और भुगतान में लगातार देर करता है। छोटे व्यवसाय का वित्त प्रबंधन करने का अर्थ यह भी है कि आपका व्यवसाय दिन प्रतिदिन के आधार पर स्वस्थ स्तर पर चल रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए नकदी प्रवाह का प्रबंधन करना। यदि आपको कुछ ग्राहकों या क्लाइंट से पैसे लेने में परेशानी हो रही है तो यह रचनात्मक होने का समय हो सकता है कि आप उन्हें कैसे बिल करते हैं। स्प्रेड आउट टैक्स पेमेंट्स। यदि आपको अपने त्रैमासिक अनुमति कर भुगतान के लिए बचत करने में परेशानी होती है तो इसके बजाय इसे मासिक भुगतान करें। आप किसी अन्य मासिक परिचालन व्यय की तरह
कर भुगतान का इलाज कर सकते हैं। मॉनिटर योर बुक्स, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी पुस्तकों की समीक्षा और निगरानी के लिए प्रत्येक दिन या महीने में अलग से समय निर्धारित करने की पूरी कोशिश करें। भले ही आप एक मुनीम के साथ काम कर रहे हों, यह आपको अपने व्यवसाय के वित्त से अधिक परिचित होने और संभावित वित्तीय अपराध में एक खिड़की प्रदान करने की अनुमति देगा। फोकस ऑन बोथ एक्सपेंडिचर एंड ROI, व्यय और निवेश पर प्रतिफल को मापने से आपको स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है कि कौन से निवेश समझ में आते हैं और कौन से जारी रखने लायक नहीं हो सकते हैं। सेट अप गुड फाइनेंशियल हैबिट्स, एक छोटे व्यवसाय के रूप में हम अक्सर समय धन के लिए बंधे रहते हैं और तकनीकी रूप से कम तकनीकी क्षमता रखते हैं, लेकिन यह किसी भी छोटे व्यवसाय के मालिक को किसी प्रकार के आंतरिक नियंत्रण को लागू करने से नहीं रोकना चाहिए। यदि आपके पास कर्मचारी हैं तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कमजोर आंतरिक नियंत्रण कर्मचारी धोखाधड़ी या चोरी का कारण बन सकते हैं, और यदि आप या कोई कर्मचारी कुछ कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं तो संभावित रूप से आपको कानूनी समस्याओं से डाल सकते हैं। प्लान अहेड, व्यवसाय से जुड़ी ऐसी समस्याएं हमेशा रहेगी जिनका आज समाधान करने की आवश्यकता है, लेकिन जब आपके वित्त की बात आती है तो आपको भविष्य के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।